हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैरियर्स क्या होते हैं। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और वो कौन कौन से बैरियर्स के प्रकार थे जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालते थे, लाइक सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सो मैनी आर देयर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इन बैरियर्स के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज और द मेथड्स थ्रू विच वी कैन ओवरकम दीज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो कौन कौन से मेथड्स हैं या वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन बैरियर्स के ऊपर ओवरकम किया जा सकता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स और द वेज of overcoming the barriers to communication. So सबसे पहले जो तरीका है जिसके द्वारा हम ओवरकम कर सकते हैं, that is goal and objective should be clear. Goal and objective. Goal and objective should be clear. This is the first method of overcoming the barriers to communication. Goal and objective should be clear. That means कि you should have a purpose of your communication. आपका जो भी गोल है या जो भी ऑब्जेक्टिव है must be clear. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि what about you are talking, what about you are doing, communication must be clear. If your goal and objective is clear, your communication will never be misinterpreted. अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य यानी कि आपका लक्ष्य और आपका पर्पस बिल्कुल अगर क्लियर है, बिल्कुल आपको पता है कि आप किस बारे में बातचीत कर रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में कोई भी इंटरप्शंस क्रिएट नहीं होंगे और जो आपका रिस्पॉन्स करने वाला व्यक्ति है या रिसीवर है वो उसको मिस इंटरप्रिटेट नहीं करेगा। सो यू शुड फॉलो दिस रूल। द नेक्स्ट ऑफ ओवरकमिंग वे इज यूज ऑफ adequate language and words. Use of adequate language and words means कि the words or the language which you are using in your communication should be very proper and must be understandable for the receiver. अर्थात मतलब कि जो भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या जिस भी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में, वो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो रिसीवर को बिल्कुल समझ में आए। ये नहीं कि रिसीवर को जो है लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती है या कोई और भाषा जो आप उससे बोल रहे हैं वो नहीं आती है, बट यू आर स्पीकिंग इन दैट और यू आर डूइंग कम्युनिकेशन इन दैट लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा कि उससे बैरियर क्रिएट होगा और जो रिसीवर है वो उस पर ना तो रेस्पॉन्स कर पाएगा और ना ही वो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल होगी, वो उसको समझ पाएगा। सो इट इज मस्ट फॉर यू कि आप इस बैरियर को हटाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें या ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो रिसीवर के लिए बिल्कुल क्लियर हो, और ऐसे शब्द होने चाहिए जिसको हम मिसअंडरस्टैंड ना करें। अर्थात ड्वेल वर्ड्स नहीं यूज करें, जैसे शब्दों का प्रयोग करें वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो कि आपके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट नहीं करें। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नॉइज। रिडक्शन ऑफ नॉइज, जैसे कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि नॉइज एक प्रकार के बैरियर का काम करता है। अब रिडक्शन ऑफ नॉइज से क्या मतलब है? रिडक्शन ऑफ नॉइज से मतलब यहाँ पे ये है कि आप जहाँ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, बिल्कुल एक साधारण एक शांत वातावरण हो। अगर एनवायरनमेंटल में शोर होगा या वहाँ पे किसी भी तरह का नॉइज क्रिएट होगा तो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा, एंड दिस इज द इंटरप्शन इन योर कम्युनिकेशन। तो वो जो नॉइज है वहाँ पे एक प्रकार की इंटरप्शन का काम करेगा एंड योर कम्युनिकेशन विल नेवर गेट प्रॉपर। आपका कम्युनिकेशन उचित प्रकार से नहीं हो सकेगा, और जब कम्युनिकेशन उचित नहीं होगा तो रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रॉपर नहीं होगा। तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और ओवरकमिंग देम कि यू शुड हैव रिड्यूस द नॉइज लेवल। वहाँ पे जो नॉइज लेवल है वो नहीं होना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से पहुँच सके। अब आप बातचीत करेंगे या कोई बातचीत कर रहे हैं या सडनली वहाँ पे शोर हो जाएगा तो क्या आप उस व्यक्ति की बात को सुन पाएंगे? और जब ठीक से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उस पर रेस्पॉन्स भी आप नहीं दे सकते। ओके, द नेक्स्ट वन इज
प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस मीन्स कि सही जगह पे सही बात करें। मतलब कि जो भी आप बातचीत कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, आप मौके को देख के को देख के ही बातचीत करें, उस जगह को देख के बातचीत करें। मान लीजिए आपको किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है या कम्युनिकेशन करना है, बट वो जगह जो है काफ़ी शोरगुल वाली है या वो जगह सही नहीं है उस बातचीत के हिसाब से, तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन ना करें। उससे क्या होगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी और ठीक प्रकार से फिर आपको जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ मस्ट फॉर यू to do and a selection of the right proper time and proper place. The place and time should be proper at the time of your communication. आपके कम्युनिकेशन के समय, आपका जो समय है कम्युनिकेशन का बिल्कुल सही होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से, और जगह का चुनाव भी उचित होना चाहिए। सही जगह पे सही बातचीत करें। ये तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है ये फंडा कि whenever we talk to someone we should have a proper right place and proper time to discuss the topic or doing communication. The next is proper time and place, reduction of the noise, use of adequate language and goal and objective should be clear. इसके बाद आपका right medium. राइट मीडियम का मतलब है सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक जो चैप्टर पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उस टॉपिक में हमने मीडियम को डिस्कस किया था। मीडियम क्या होता है कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं या जो भी हमारे संचार का साधन है वो क्या है। हम जब भी कोई बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने बात के हिसाब से या अपने टॉपिक के हिसाब से ही उसको कैसे करना है ये चुनाव करते हैं। अगर आपका मीडियम सही है तो कम्युनिकेशन भी सही प्रकार से हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम का मतलब होता है ओरल आपका मीडियम हो सकता है, रिटिन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या फेस टू फेस भी हो सकता है। हो सकता है कि आप व्यक्ति से साक्षात बैठ के बातचीत करें या टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें या फिर लिख के बातचीत करें। जो भी है, आप एक सही तरीके से सही मीडियम का चुनाव करते हैं और उसी मीडियम के द्वारा आप कम्युनिकेशन करते हैं। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन करते समय आपको सही मीडियम का चुनाव करना होता है, उसी मीडियम के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो वी विल लाइक टू डिस्कस द टॉपिक फेस टू फेस, इंटरेक्शन करना पसंद करेंगे ताकि जो भी हम बात करें वो डायरेक्टली करेंगे। या हमें लगता है कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कि जिसके लिए हमें कोई फ्यूचर के लिए प्रूफ चाहिए, तो वी विल डू द रिटन कम्युनिकेशन, ताकि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका एक रिटन प्रूफ रहता है हमारे पास में फ्यूचर की स्टडी के लिए। ओके, तो राइट मीडियम होने का बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि कोई बैरियर्स क्रिएट ही ना हो। नेक्स्ट है आपका बी अ गुड लिसनर। या राइट, यू नीड दिस थिंग, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बनिए। नॉट ओनली अ गुड स्पीकर बट ऑल्सो अ गुड लिसनर मस्ट बी, कि whenever you are listening something you must be a good listener. That means कि जब भी आप कोई बात सुन रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अटेंशन पे करके सुने। ओके, बी अ गुड लिसनर का मतलब है इफ यू विल लिसन प्रॉपरली देन यू विल रिएक्ट प्रॉपरली, दैट मीन्स यू विल रेस्पॉन्स प्रॉपरली। इट मीन्स कि बी अ गुड लिसनर अर्थात अच्छे श्रोता बने, अच्छे से सुनिए, समझिए। जब सही सुनेंगे तभी सही उत्तर देंगे, जब सही नहीं सुनेंगे तो उत्तर कैसे सही देंगे। तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बने। अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ हमें अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, ताकि हमने जो भी सुना है उसको हम सही से उसका इंटरप्रिटेशन करें और सही से इंटरप्रिटेशन करने के बाद में उसको सही रिस्पॉन्स करें। ठीक है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता भी है, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स और यू शुड बी अ गुड लिसनर। और गुड लिसनर के नाते ही आपको जो है सब चीज़ों को सही सुन के उस पर सही रेस्पॉन्स आप कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन एंड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई उधर से सेंडिंग कर रहा है सेंडर आपको, तो आप रिसीवर हैं, तो आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कन्वे किया गया है तो आपको वही मैसेज जो है किसी और को कन्वे करना है। तो अगर आप सही से उसे सुनेंगे नहीं, अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे तो वहाँ पे जो है चीज़ें मिस इंटरप्रिटेट हो सकती हैं और मिसअंडरस्टैंड हो सकती हैं। सो जस्ट बी अ गुड लिसनर। The next one is proper planning.
प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग जैसे कि हमने बैरियर्स में डिस्कस किया था, ये आपको उसी से ओवरकम करना है। लैक ऑफ प्लानिंग हमारा बैरियर था, यानी कि प्लानिंग नहीं करेंगे तो बैरियर क्रिएट होगा। ऑब्वियसली यू शुड मेक अ स्केड्यूल so that the communication can get proper, otherwise hurdles can create, okay, right? So such as the proper planning is also a way through which we can overcome the barriers to communication. Proper planning के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अपने बैरियर को। अगर हम प्लान करके किसी भी चीज को प्लान वे में करेंगे या प्लान तरीके से हम बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर प्लानिंग हम कब करते हैं, जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर्मल यानी कि अपने ऑफिशियल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन करते हैं। जब भी हम ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन करते हैं, वी शुड हैव अ प्लान इन आवर माइंड। अगर आप बिना प्लान के बातचीत करेंगे तो मे बी कुछ चीज़ें मिस इंटरप्रिटेट हो सकती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन गलत निकाला जा सकता है, या आप हो सकता है कुछ और कहना चाह रहे हो, कुछ और कह दे। तो दिस इज कंपल्सरी कि जब भी आप किसी अथॉरिटी से, किसी ऑफिशियल स्ट्रक्चर में बातचीत करें तो आपको एक प्लान वे में बातचीत करनी चाहिए या कम्युनिकेशन करना चाहिए, सो दैट जो बैरियर है वो क्रिएट ना हो। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अब ये भी वही बात हो गई कि अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हमें अवॉइड करना है। दैट मीन्स कि आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितनी की कैपेसिटी है। दैट मीन्स कि अगर जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, सच एज इंफॉर्मेशन उतनी ही प्रोवाइड करें जितना कि वो व्यक्ति आगे तक उसको कन्वे कर सके। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगे कैपेसिटी से ज्यादा, तो क्या होगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगी। सो इट इज अ रूल ऑफ overcoming the barriers that you must avoid the overloading, कि आपको क्या करना है, ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है ताकि जो है हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट नहीं हो। ओके, सो अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहां का जो स्ट्रक्चर है मस्ट बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। जैसे कि अगर वहां पे बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस होंगे तो आपको अपनी बात कन्वे करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दैट इज मस्ट आपके लिए है कि वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन है या वो जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा रिजिड होगा कि वहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स हैं उनके बीच में एक तालमेल नहीं बन सकेगा, तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एटलीस्ट सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो फॉलो दिस। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट ओवरकमिंग बैरियर इज दैट अवॉइड नेगेटिव एटीट्यूड। और ये अगर मैं कहूँ तो ये हमने जो पर्सनल बैरियर पढ़ा था उस पर्सनल बैरियर का ही एक पार्ट कह सकते हो आप, कि उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है या हम किसी भी चीज़ को लेकर रॉन्ग एजम्पशंस रखते हैं, ये हमने साइकोलॉजी सेट कर रखी है रॉन्ग किसी के लिए, तो हमेशा जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें इंटरप्रिटेशंस जो है वो गलत निकलेंगी और उसे हम मिस इंटरप्रिटेट भी करेंगे। तो सच एज इफ यू वांट टू ओवरकम दिस बैरियर्स मस्ट फॉलो these रूल्स एंड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स और एटीट्यूड। आप अवॉइड कीजिए नेगेटिविटी को और किसी भी व्यक्ति के जो आपने धारणा बना रखी है उसे अवॉइड करें। हो सकता है कि यू आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट द पर्सन, मे बी द पॉसिबिलिटी इज कि हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हो, द पर्सन डज नॉट वांट टू से सच एज यू आर थिंकिंग, सो अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप जो है कम्युनिकेशन करेंगे तो योर कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो तरीके हैं 10 वेज मैंने आपको बताए, 10 तरीके बताए हैं। इन 10 तरीकों के माध्यम से हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं
और बेहतर के साथ साथ उसको और इफेक्टिव भी बना सकते हैं। और इस तरीके से जो बैरियर्स थे वो बैरियर्स को क्रिएट होने से भी रोक सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है और प्रॉपर हो जाएगा और एक प्रॉपर चैनल के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकेंगे उन पे ओवरकम करके। So you can take a screenshot of all these 10 overcoming ways of barriers to communication. Okay. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंशियंट मेथड्स कौन कौन से थे जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते थे। ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।